उनका डिमांड था भय पैदा करना। वो 10 गाड़ी से आ रहे थे, मेरा एक कार्यकर्ता एक गाड़ी से आ रहा था। कैसे एक गाड़ी वाला आदमी 10 गाड़ी वाला को मार सकता है? उनको भय लोगों में पैदा करना था कि राजद को वोट दीजिएगा तो वातावरण गंदा होगा, ये मैसेज देना चाह रहे थे। लेकिन जनता उनकी चाल समझ गई है, समय आने पर सब बता देगी। जिंदाबाद 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 अनुज यादव जिंदाबाद तेजस्वी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शवाब पे है। तमाम दलों के नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर रोज़ मीटिंग कर रहे हैं और बूथों की समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाएंगे। हम एक बार फिर बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं आरजेडी के भावी प्रत्याशी अनिरुद्ध कुमार जी। अनिरुद्ध जी पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं आरजेडी से और एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में एक भिड़ंत हो गई है और मामला थाने तक जा पहुंचा है। आइए जानते हैं अनिरुद्ध जी से ही कि क्या कुछ है मामला। अनिरुद्ध जी, आखिर क्या वजह है कि आप लोग इस तरह से मतलब चुनावी मैदान में लड़ने के बजाय आपस में भिड़ गए? इस विषय में मेरा कहना है कि एक हफ्ता पहले छोटा हसनपुर में राम ईश्वर जी की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो गई। उसके 3 दिन के उपरांत उनकी पत्नी की मृत्यु सदमा से हो गई। इसी दुखद घटना से मैं मर्मान्त था। मैं छोटा हसनपुर उन्हीं से मिलने के लिए जा रहा था। जाने के क्रम में पहुँचे थे, उसी टाइम एक फ़ोन आया कि आपका कार्यकर्ता को बीजेपी के कार्यकर्ता मार रहा है। तब मैं सोचा कि पहले मिलने से पहले उसको देख लूँ, विवाद नहीं हो। जब उस तरफ गया तो मैं पहुंचने ही वाला था कि 50 कदम पहले विधायक एवं 50 गुंडा रूपी कार्यकर्ता रोड पर बैठ गए और भद्दी गालियां देने लगे और गुंडागर्दी नहीं चलेगा इस तरह का नारा लगाने लगे। लेकिन वहाँ के लोग को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वहाँ के कार्यकर्ताओं तुरंत मेरे लोग थे वहाँ जुट गए और उसी में झड़प हो गई। उस साधारण झड़प था, उसमें कोई केस मुकदमा का स्थान नहीं था। लेकिन फिर भी विधायक अपना सरकार का ताकत दिखाकर मुकदमा कराएं। मुकदमा करा के हमारे लोग के उसमें नाम दिए। तो मैं भी आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से इस कहें, यदि मेरा भी लोग का मुकदमा नहीं होगा तो मैं भी धरना प्रदर्शन करूंगा। तब दोनों तरफ से केस हुआ है और मैं चाहूँगा कि अभी भी चाहता हूँ कि उसका कोई लड़ाई होबे नहीं किया है। सिर्फ बीजेपी का प्रोपगंडा है कि लड़ाई हुआ है और लोगों में गलत फहमी करूं, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है। ये जो विधायक है 5 साल में सिर्फ चापाकल बेचने का काम किया है, उसी के माध्यम से पैसा का उगाही किया है। उसी के पैसा के बल पर चाहता कि हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन जनता इस बार सबक सिखाएगी। यह भीड़ कोई पूरा विधानसभा का नहीं है, सिर्फ करनौती पंचायत का है। उसमें भी 1-2 गांव के लोग लेट होने के वजह से नहीं आ पाए हैं। इसलिए यह बता रहे करीब 18 दिन से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। सभी लोग के जगह से कार्यकर्ता आ रहे हैं, लेकिन तमाम लोग उन्हें नकारेंगे, यह समय बतावेगा। ये बताइए कि आखिर वो उनका डिमांड क्या था? क्यों आपके खिलाफ नारे लगा रहे थे? कोई तो वजह रही होगी। उनका डिमांड था भय पैदा करना। वो 10 गाड़ी से आ रहे थे, मेरा एक कार्यकर्ता एक गाड़ी से आ रहा था। कैसे एक गाड़ी वाला आदमी 10 गाड़ी वाला को मार सकता है? उनको भय लोगों में पैदा करना था कि राजद को वोट दीजिएगा तो वातावरण गंदा होगा, ये मैसेज देना चाह रहे थे। लेकिन जनता उनकी चाल समझ गई है, समय आने पर सब बता देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद अनुज यादव जिंदाबाद तेजस्वी जिंदाबाद। तो इस तरह से अनिरुद्ध जी के समर्थकों में उत्साह है और दोनों पार्टियों के बीच झड़प के हुई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम आज भी समझौते के लिए
तैयार हैं। आपने एक शब्द यूज किया कि ये प्रोपगंडा फैला रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। क्या ये प्रोपगंडा मतलब प्रायोजित था कि मतलब लोग भड़क जाएं और किसी तरह का फसाद हो? इसको प्रोपगंडा ना कहिएगा तो क्या कहिएगा। 10 गाड़ी से वो आ रहे हैं, मेरा कार्यकर्ता एक गाड़ी से जा रहा है और ज़बरदस्ती ब्रेक मार के उससे धक्का मार रहा है। तो उसको तो प्रोपगंडा खोजने का हमको तो सबसे सरल साधन उसको यही बुझाया। उसके बाद घटना हुआ तो मेरा गाड़ी देख के रोड पर बैठने का क्या ज़रूरत था। पहले से प्लानिंग तो धरना रहता तो हम नहीं कहते। मेरा गाड़ी देख के रोड पर बैठना प्रोपगंडा, हमारे नज़र में प्रोपगंडा ही साबित होता है। जिस तरह से आपके कार्यक्रम में जिस तरह से आपने बूथ लेवल की मीटिंग बुलाई है और बुला रहे हैं, जिस तरह से जनता उमड़ रही है, लोग समर्थक आपके उमड़ रहे हैं, हौसले बुलंद हैं आपके? हौसला सिर्फ समय के घोषणा होने का देर है। उसके बाद जनता का तमाम आशीर्वाद हमारे साथ होगा, तुरंत सर्टिफिकेट हमारे पास होगा और जनता का ताकत हमारे साथ आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। इसी विश्वास के साथ मैं तमाम लोगों के साथ रोज़ बैठक कर रहा हूं। मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। ये बताएं कि आपने चापाकल बेचने का आरोप लगाया विधायक जी पे, लेकिन विधायक जी जो मुझे पता है कि अभी भी लोगों को जनहित में चापाकल दे रहे हैं और अपने पॉकेट से दे रहे हैं। जनहित में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, 3 साल के तो मैं सूचना का अधिकार से निकाला हुआ हूँ और 2 साल का डाला हुआ है सूचना का। 3 साल का लिस्ट यदि एक आदमी फ्री में आइए तो आपको दिखा देंगे कि उसमें चापाकल छोड़ के कोई चीज़ लिखा ही न हुआ है। और 3 साल के चापाकल आप जांच कर लीजिए, 10% चालू है और 90% खराब हो गया है। सैलरी बिक रहा है उसमें। गड़ाई अभी 65,000 का चापाकल आता है और 5,000 का वो डुप्लीकेट पाइप दे रहे हैं और 5,000 के डुप्लीकेट पाइप के साथ उनको आश्वासन भी देते हैं बलगलाने के लिए कि आप लोग इत्मीनान से हमको वोट करें और जब मैं चुनाव जीतूंगा तब जाके आपको हम गड़ैया 9,000 दे दूंगा। आखिर 65,000 में आप 5,000 के डुप्लीकेट पाइप दे रहे हैं, अभी 9,000 रुपया उसको गड़ैया लग रहा है, उसको हेड नहीं दे रहे हैं और उसके बाद मोटर में उसको 10,000 लग रहा था। 20,000 उसको घर से, इस कोरोना जैसे महामारी में 20,000 उसको घर से लगवा के उस किसान आदमी को 5,000 के प्रोत्साहित करके उसको 20,000 का था बाद में देंगे। बताइए उसका घर बर्बाद करने का काम कर रहे हैं कि नहीं। और एक चीज़ और बोले हैं वो कि अति पिछड़ा पर वार किया गया है इस मैटर में। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके जुबान से हम लोग सुनते थे, जब उनके साथ थे, हम पहले बीजेपी में थे, तो वो कहते थे कि जो भूमिहार, राजपूत या स्वर्ण समाज टोटल पासवान अति पिछड़ा अभद्र शब्द का उपयोग करके, मतलब कहिए उसको गाली, कहाँ जाएगा। वो मेरी पार्टी का वोट है और मैं तमाम यादवों को मशीनरी लगा लूँगा। यादव को कहने का मतलब है कि एक तरह का गाली हुआ कि पैसा से खरीद लेंगे। तो पैसा से खरीदने का मतलब है कि धरती पर कोई भी चीज़ खरीदा सकता है, लेकिन ईमान का वो खरीदने की बात कर रहे हैं। तमाम जनता को गाली देने की बात कर रहे हैं और तमाम अति पिछड़ा को कह रहे हैं कि वो मेरे पार्टी का वोटर है। ठीक है भाई, आपकी पार्टी का वोट है, आपकी सरकार आपकी पार्टी के लिए किसी तरह का आवंटन फंड नहीं करता है, 5 साल में आवंटन देता है ना, तो वो आपकी पार्टी से जो जाती है उसको आप कुछ करबे नहीं कीजिएगा अभी, तो वो विकास नहीं करेगा अति पिछड़ा। तो उस अति पिछड़ा को कहने का मतलब आपको कि विकास कर लेगा तो हमारे साथ फिर बाद में नहीं रहेगा। तो उसको कहीं ना कहीं जो पिछड़ा है उसको आप पिछड़ाने का काम करने का काम कर रहे हैं 5 साल से। तो आपको ऐसी नीति ना तो स्वर्ण जाति जाने देगा और ना अति पिछड़ा जाने देगा। स्वर्ण को कभी आतंकवाद का एजेंट बना देते हैं, यादव को कभी अति पिछड़ा का खूनी बता देते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब जो उनके स्वजातीय लोग हैं उन पे भी वो किसी न किसी तरह से वोट तोड़ने के लिए प्रहार कर रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा प्रहार, यादव को प्रलोभन देने का काम अभी भी प्रलोभन जारी है। 5 साल से आप क्या कर रहे थे, हेड सहित कल देते 4 साल पहले। अभी जब चुनाव आया है तो आप व्यक्तिगत कर रहे हैं, पॉकेट से दे रहे हैं, लेकिन तमाम चापाकल जिसको दे रहे हैं उसको बोलते हैं कि इसको गड़ैया हम चुनाव के बाद देंगे। उनको यही तो ये इस तरह का आरोप जो है अनिरुद्ध जी के समर्थक लगा रहे हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरह से कहा जाता है कि यादव जो वोट बैंक है उसे आप कुछ भी कर लीजिए, पैसे भी दे दीजिए तो वो पैसे भी ले लेंगे और आपको वोट भी नहीं करेंगे। ऐसे में आपको तो इस बात का डर ही नहीं होना चाहिए कि यादव वोट वो तोड़ लेंगे। इस बार उनको कोई वोट नहीं देगा,
न पिछड़ा देगा, न अति पिछड़ा न देगा, न स्वर्ण देगा, न दलित देंगे, न महादलित देंगे, सब अति। आप देख लीजिएगा यहाँ का फासला मैंने बिहार में टॉप करेगा। जितना उनको वोट आवेगा उसका दुगना वोट से यहाँ जीत होगा, तो समय बताएगा, आप देखिएगा। ये बताइए कि चुनाव अब बहुत कम समय बचे हैं, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं और किस तरह लोगों को, तमाम वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं? तमाम लोगों का स्नेह प्यार हमें सब दिन मिला है, आगे भी मिलेगा। तबरी हारने का कुछ कारण था कि हमारी ही पार्टी का एक कार्यकर्ता गलत हवा देके खड़ा हो गए और दियारा का वोट पूरा काट लिए, और यहाँ मैं उससे तबर भी नहीं हारा था, आज भी नहीं हारूंगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे पूरा विश्वास कि मैं ज़रूर जीतूंगा। जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू जी ने सामाजिक न्याय देने का काम किया, हम आर्थिक न्याय देने का काम करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा है, खास करके ग्रामीण जनता के लिए, गरीब गुरबा लोगों के लिए। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया है कि हम आर्थिक न्याय लोगों को दिलाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा और तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? तेजस्वी जी हर हाल में मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव का बस देर है। और जहाँ तक सामाजिक न्याय का आप बात कहें, उस टाइम लालू जी के समय में यदि आर्थिक विकास किया भी जाता तो जिन सामाजिक जो समीकरण है उसके हिसाब से उसके पास आर्थिक विकास नहीं पहुंचता। लेकिन आज वो समय आ गया है। उस दिन लालू जी के समय में सामाजिक विकास ही ज़रूरी था, उस दिन आर्थिक विकास का ज़रूरी नहीं था। आज हमारे समाज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुसलमान, यादव सभी लोग सामाजिक रूप से विकसित हो गए हैं। कोई भी अब दबने को तैयार नहीं है। यदि कोई आवेगा जिस रूप में, उस रूप में लोग तैयार हैं। इसलिए अब ज़रूरत है आर्थिक विकास का। इसलिए हमारे नेता बार बार घोषणा कर रहे हैं कि इस बार सामाजिक विकास हो गया है, इस बार आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास होगा तो हमारे नौजवान सभी लोग धन से परिपूर्ण होंगे और बहुत उनका प्रगति होगा। अनिरुद्ध जी, आखिरी सवाल, जिस तरह से हम आ रहे थे आपके यहाँ तो एक सज्जन थे, बोले कि इस बार अनिरुद्ध जी का जीतना तय है, क्योंकि 5 साल इससे पहले वही थे। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप 5 साल पहले, मतलब इस अभी जो ख़त्म हो रहा है उससे पहले आप विधायक थे और ये विधायक हैं, अगर दोनों की तुलना खुद ही आप करते हैं तो क्या अंतर पाते हैं? अंतर पाते हैं कि सचिवालय के इनको दरवाज़ा नहीं दिखा हुआ है। दूसरा, हमारे टाइम में 300 किलोमीटर सड़क बना, इनके 5 साल के दरमियान में 30 किलोमीटर भी नहीं बना, 30 के अंदर रह जाएगा। दूसरा, हमारे टाइम में जितना हाई स्कूल है, सभी हाई स्कूल में 4 करोड़ 5 करोड़ के बिल्डिंग हम लोग शिक्षा निगम में बैठ के पास कराएं। इनके टाइम में कोई हाई स्कूल में उसका रंग रोगन भी नहीं हुआ। तीसरा, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे टाइम में जो हुआ उसका उदाहरण आप लोग मीडिया के माध्यम से भी है कि मांझो जी के घर के पास शिलान्यास हुआ था, जिसमें हम भी थे, मुख्यमंत्री जी थे, ललन सिंह थे, और उसको ही कहते चलते हैं कि हम विकास किए, हम इंजीनियरिंग कॉलेज। बताना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में खुद मेरे चैनल पे उन्होंने दावा किया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज बख्तियारपुर में हमारी पहल पे ही बनाया गया। क्या कहेंगे? हाँ, इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि 2015 के पहले तो विधायक नहीं थे, और 2015 में जनवरी महीना में शिलान्यास हुआ, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नेट पर उपलब्ध रहता है कि किस दिन शिलान्यास वो वाला, और सामुदायिक विकास, सामुदायिक भवन, डाक बंगला वाला रामचंद्र भारती जी के फंड से, उसमें हम स्वयं मौजूद हैं। हम लोग प्रयास से मुख्यमंत्री जी को, उस टाइम गठबंधन में थे, उसी टाइम हम लोग के प्रयास किया गया, ज़मीन का जिला कृषि विभाग से करवा के सीओ से, और तब शिलान्यास किया गया। अब वो कहते हैं तो उनको क्या रोका जा सकता है? मतलब ये कह रहे हैं आप कि वो झूठ बोल रहे हैं? पूरा पार्टी उनका जुमला है, ये जुमला है तो कहाँ है। उसके बाद बिजली का कहते हैं हम बिजली दे दिए हैं, उसके बाद कहते हैं हम गैस दे दिए। गैस कब से नहीं, गैस आज आया है 2-3 साल में। बिजली जो भी योजना हमारे क्षेत्र में सभी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत है, जो कि UPA 2 की योजना थी। इनका
टाइम में दीनदयाल योजना के अंतर्गत बिजली का काम हुआ। जो कृषि क्षेत्र में हो रहा है उसको मैं नहीं नकार सकता हूँ, लेकिन पूरा क्षेत्र में कहीं भी उनका बिजली में कोई सहयोग नहीं है। सारा काम 14-15 के बीच में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के द्वारा SPML कंपनी के द्वारा पूरा क्षेत्र में कराया गया है। मतलब इस बार बख्तियारपुर में RJD परचम फहरा रहा है। एकदम सही तरीक़ा से फहराएगी, क्योंकि ये कम से काम तो नहीं है किए। उसके बाद जो कार्यकर्ता के लिए मिला 15 करोड़, वो भी अपने ठेकेदारी किए। 15 करोड़ के चापाकल गाड़ के 50-60% फ़ायदा कमाकर उसी से होटल आकाश का विकास किए और वहीं 10 बीघा ज़मीन लिए और उसी के घमंड में कहते हैं कि हम वोटें खरीद लेंगे। जनता आपको बता देगी कि आपके पास कितना पैसा है, सब समय पर बता देगी। समय बताएगा। जिस तरह से अनिरुद्ध जी ने आरोप लगाया कि होटल आकाश का विकास किया विधायक ने पिछले 5 सालों में और जनता को बरगलाने का काम किया, ये इनका कहना है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, बख्तियारपुर, सैदपुर।